वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी में टॉपिक पढ़ेंगे 1% कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति यानी ओनली 1% इज द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। कंपनी का एक ही व्यक्ति जो है वो शेयर होल्डर होता है, एक ही व्यक्ति कंपनी का मालिक होता है। तो देखिए, कंपनी एक्ट 1956 में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था जिसमें एक व्यक्ति कंपनी का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन 2012 में लोकसभा में एक बिल पास किया गया जिसमें एक व्यक्ति जो है एक कंपनी का फॉर्मेशन कर सकता है और उसको 1% कंपनी के नाम से ऑपरेट कर सकता है। तो जो 1% कंपनी है, 1% कंपनी रेफर टू ए कंपनी विच हैज ओनली 1% ए मेंबर। एक 1% कंपनी कौन सी कंपनी है? जिसमें केवल एक ही व्यक्ति मेंबर होता है, एक ही व्यक्ति शेयर होल्डर होता है, एक ही व्यक्ति उस कंपनी का मालिक होता है। फीचर्स 1%। देखिए, जैसा कि इस कंपनी के नाम से ही पता लगता है कि इस प्रकार की कंपनी में ओनली 1% इज द मेंबर ऑफ कंपनी। कंपनी का एक ही पर्सन जो है उसका मेंबर होता है। इक्वल टू ए प्राइवेट कंपनी, यानी इक्वल टू ए प्राइवेट कंपनी एयर मीन्स जो ये 1% कंपनी है उसी तरह है जैसे हम एक प्राइवेट कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें कि मतलब प्राइवेट लोगों के द्वारा जो कंपनी ऑपरेट की जाती है, उसी प्रकार से एक कंपनी जो 1% कंपनी है सेम उसी प्रकार से है और केवल एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर ये ऑपरेट की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी, इसमें नॉमिनी का अपॉइंटमेंट होता है। नॉमिनी का अपॉइंटमेंट किस लिए होता है कि जो व्यक्ति कंपनी का ओनर है, कंपनी का जो एम्प्लॉइज है, शेयर होल्डर है, अगर मान लीजिए वो अनसाउंड माइंड हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उस कंपनी का आगे जो है ना भी नॉमिनी कौन होगा, तो उसके लिए नॉमिनी का अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाता है। ज्वाइंट होल्डर, ज्वाइंट होल्डर में क्या बताया गया है कि जो 1% कंपनी है इसमें एक ही पर्सन कंपनी का मालिक होता है, लेकिन कई बार दूसरा व्यक्ति भी ज्वाइंटली उसमें शामिल होना चाहे तो वो शामिल हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर वो शामिल होना चाहे तो शामिल हो सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी, देखिए कंपनी में पहले भी बताया था कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इफ़ एनी हैवी लॉस इन ए ईयर, इन दिस सिचुएशन ओनली that person is liable to his capital, not private property of his person utilized for complete the loss। यानी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, केवल उसके लिए जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है वहीं तक वो लाइबल है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। स्पेशल वर्ड विद नेम, अब देखिए 1% कंपनी में जब हम कंपनी का नाम लिखते हैं तो उसके आगे हमें 1% कंपनी लिखना ज़रूरी है, स्पेशल वर्ड लिखना होगा हमें। नंबर ऑफ डायरेक्टर, इस प्रकार की कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं 1%, और जो डायरेक्टर हैं हम यहाँ 15 डायरेक्टर तक बढ़ा सकते हैं, अप टू 15 डायरेक्टर जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, जो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर है 1% कंपनी में मीटिंग ऑफ डायरेक्टर ट्वाइस इन ए ईयर, एक साल में 2 बार जो मीटिंग है डायरेक्टर की होना कंपलसरी होता है। प्रीपिचुअल सेसेशन में बताया गया है कि कंपनी में जो 1% शेयर होल्डर है, मालिक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो उसका जो नॉमिनी है वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है और उस कंपनी के स्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है और कंपनी जो है वो कंटिन्यूस रनिंग पोजीशन में होती है। तो ये थे इसके फीचर्स के पॉइंट। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी, जो कि अभी आपको बताया था, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि कंपनी में अगर कभी हैवी लॉस हो जाता है तो जो कंपनी का एक व्यक्ति मेंबर है उसने जितनी कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट की हुई है वो केवल वहाँ तक लाइबल है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पाई जाती है। गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल ट्रेड, देखिए हम सोल ट्रेड करते थे, ओनली 1% इन द बिजनेस,
कंपनी में भी एक ही व्यक्ति है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज में सेक्टर हो जाता है। वो जो सोल ट्रेड था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो हम सोल ट्रेड को कन्वर्ट किस में कर दिया, 1% कंपनी में, और हम एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से किस सेक्टर में आ गए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए। सोल शेयर होल्डर, कंपनी का जो शेयर होल्डर है, 1% कंपनी का जो शेयर होल्डर है, ओनली 1% इज द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं एक ही व्यक्ति के हाथ में होते हैं। सोल डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होता है वो भी एक ही होता है। मोर लॉजिकल क्या होता था कि जो सोल ट्रेड के ड्रॉबैक्स थे हमने उनको रिमूव कर दिया 1% कंपनी के थ्रू, और अब वो सोल ट्रेड का ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये, लेकिन जो उसके ड्रॉबैक्स थे वो इससे रिमूव हो गए और हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए। ठीक है, तो जो हम प्राइवेट कंपनी का फॉर्मेशन करते थे एक रॉन्ग मैनर में, वो हम अब की मतलब उसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक व्यक्ति के द्वारा संचालित कंपनी जिसको 1% कंपनी के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मेशन भी कंपनी एक्ट 2012 में लोकसभा में जो बिल पास किया गया उसके अंडर कर सकते हैं। इसके बाद एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी जो सोल ट्रेड था वो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, और जैसे ही हमने उसको 1% कंपनी में कन्वर्ट किया तो वो हमारा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। तो हम एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंट्री कर गए। इसके बाद डिसएडवांटेजेस के पॉइंट आते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में मोर फॉर्मेलिटीज। अब देखिए 1% कंपनी को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज करनी होती है, और कई बार एक व्यक्ति के पास इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस या इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो इन प्रकार की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सके, इसलिए जो है उनके फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो 1% कंपनी को फॉर्मुलेट नहीं कर पाते। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सिस। अब देखिए एक व्यक्ति है जितनी उसके पास कैपिटल है वो कैपिटल उसने इन्वेस्ट कर दी। अब ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर हो जाती है तो वो ज़्यादा, क्योंकि शेयर इशू कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ओनली 1 शेयर होल्डर है, मार्केट में शेयर इशू कर नहीं सकते हैं, लोन ज़्यादा ले नहीं सकते हैं, इसलिए फंड की शॉर्टेज आ जाती है। और जो अदर रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, इनकी शॉर्टेज क्रिएट होती है, जिससे हम अपनी कंपनी को सही रूप से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। अनबैलेंस डिसीजन। अब देखिए डिसीजन, जहाँ ज़्यादा मेंबर होते हैं वहाँ डिसीजन सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, और वो जो डिसीजन होते हैं वो बैलेंस डिसीजन होते हैं। लेकिन इसमें ओनली 1% हु टेक्स द डिसीजन, तो वो सारे डिसीजन खुद लेता है, और कई बार क्या होता है जल्दबाजी में जो डिसीजन है वो गलत लिए जा सकते हैं। इसलिए जो हमारे डिसीजन होते हैं इस प्रकार की कंपनी में वो अनबैलेंस्ड डिसीजन होते हैं।